जब सरकार फ्लोर टेस्ट में जाएगी और बहुमत साबित कर देगी, क्या इस तरह की कोई प्लानिंग बन रही है? जैसा कि चर्चाएं आ रही थी कि एक आध दिन का संक्षिप्त सत्र बुलाया जा सकता है और सरकार अपना बहुमत साबित कर सकती है सदन में एक आध दिन के अंदर ही। मालवीय साहब, देखिए जेपी साहब, मामला कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों जगह पे विचाराधीन है और दोनों का भी फैसला सुरक्षित है। 24 तारीख के बाद ही कोई निर्णय हो पाएगा कि आगे क्या होना है। लेकिन मैं इतना सा कह सकता हूं कि हमारे पास में बहुमत का आंकड़ा पूरा है जी। अगर महामहिम फ्लोर टेस्ट के लिए कहें या विधानसभा अध्यक्ष जी कहें, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तैयार है। अच्छा, ठीक है। इस बात की संभावना नहीं के बराबर है। महामहिम तो तब कहेंगे जब ये रामलाल जी जो नैतिकता का सवाल उठा रही है इनकी पार्टी, वो जाकर औपचारिक रूप से वहाँ इस मांग को रखें और इस मांग को जस्टिफाई करें, तब वो कह सकते हैं। और स्पीकर तो कहने से रहे। तो फिलहाल ये मानकर चलना चाहिए कि 24 तारीख को ये फैसला आ जाए, उसके बाद ही फ्लोर टेस्ट होगा। यानी अब इस डाइसी सिचुएशन में ओम सैनी साहब फ्लोर टेस्ट के बारे में नहीं सोचा जाना चाहिए जब ये पता नहीं है कि वो 18 जो बागी विधायक हैं वो विधानसभा की सदस्यता के योग्य हैं या स्पीकर उनको योग्य नहीं मानते हैं। ओम सैनी जी, अगर विधायक नहीं, उनको फैसला तो करना ही पड़ेगा ना स्पीकर साहब को कि जिन लोगों की याचिका, जिन लोगों का वो आग्रह लगा हुआ है उसके ऊपर उनको फैसला तो करना ही पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा ही। और इधर से जो महेश जोशी जो कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो लगाया है उनको भी बताना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति मुझे लगता ये है कि इन लोगों की मेंबरशिप तो वो निरस्त करेंगे। अदालत के आग्रह की बात मान ली कि साहब 24 तारीख तक आप कोई फैसला ना करें, जो भी फैसला हो, लेकिन वो अपना अधिकार जरूर इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर उनको रोका नहीं जा सकता। जो आर्टिकल 191 के तहत उनको 10वीं सूची में जो अधिकार दिए हुए हैं स्पीकर को, उनको रोका नहीं जा सकता। इसके बारे में तो बाद में जो कुछ होता है, जिनके साथ में जो प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन हाउस तो अपनी स्थिति में आ जाएगा ना। हाउस में तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कांग्रेस के फेवर में चला जाता हाउस के अंदर, तो उसके बाद में कोई दिक्कत तो होती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कर, नहीं विधानसभा को बंद कर दीजिए, पहले इसका फैसला होने दीजिए। संवैधानिक प्रश्न वो बाद में अपनी तरफ से लगाएंगे जो भी कुछ होगा, लेकिन 24 तारीख के बाद में ये तो कोई मसला रहता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बता सकते हैं एक महत्वपूर्ण सिचुएशन जिसमें जो एक ऐसी स्थिति उभरती है जिस पर विचार किया जाना जरूरी है, उस पर आता हूं मैं। लेकिन उससे पहले सुरेश चंद साहब ये समझाइए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती जा रही है कि सरकार को चाहिए कि वो बहुमत साबित करे सदन में। इनके पास क्या इस बात का विकल्प क्या है, वो प्रक्रिया क्या है जिसके तहत ये मजबूर कर सकते हैं सरकार को, चाहें तो, कि वो बहुमत साबित करें? क्या ऐसा कर सकते हैं? वर्तमान परिस्थितियों में जब 19 तथाकथित बागी सदस्य कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के सदस्य हैं, हाँ, तो कांग्रेस के पास 107 सदस्यों का स्वयं का बहुमत है, हाँ, बिना किसी निर्दलीय या अन्य का सहयोग लिए हुए। दूसरा, राज्यपाल, लेकिन कांग्रेस का तो आधिकारिक स्टैंड है ना कि वो तो छोड़ चुके हैं स्वेच्छा से हमारी पार्टी। अगर वो उन्होंने सदस्यता छोड़ भी दिए तो उन्होंने अभी तक सदन के अंदर या राज्यपाल को कभी लिख के नहीं दिया कि हमने कांग्रेस का बहुमत छोड़ दिया। ठीक है, बिल्कुल सही। जब उन्होंने बहुमत छोड़ा नहीं है, हो सकता है कांग्रेस छोड़ दी हो, लेकिन वो कांग्रेस को वोट देना चाहते हो, उनका समर्थन करना चाहते हो, जैसे कई सारे दल दूसरे निर्दलीय कर रहे हैं। ठीक इसलिए बहुमत के लिए बीजेपी तो इसलिए नहीं कह सकती कि उनके पास 72 सदस्य हैं, समर्थन मिला के 75 मान ले, 3 निर्दलीय भी मान ले तो 78 ही सदस्य हैं, जो बहुमत से बहुत दूर है। और 19 सदस्यों में है तो सचिन पायलट कह ही चुके हैं कि हम बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, तो वो चीज़ भी खत्म हो गई। और गवर्नर ने तो एक बार जब कहा था तो शुरू में जब सरकार बनी थी तो इन्होंने अपना बहुमत सिद्ध कर दिया है। तो तकनीकी रूप से तो कांग्रेस को कोई आवश्यकता नहीं है अपना बहुमत सिद्ध करने की, ना कोई कह रहा है, ना उनको स्वयं करने की जरूरत है। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, जो बाड़ेबंदी वाली स्थिति है, यदि उससे सरकार चाहती है कि हम बाहर निकल करके आ जाएं, या वो चाहती है कि जो ये 19 सदस्य हैं ये एक्सपोज हो जाएं, तो उसके लिए उन्हें सदन में किसी न किसी माध्यम से ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इन 19 सदस्यों को क्लियर कट व्हिप का उल्लंघन करने का मौका मिले, या सदन की सदस्यता छोड़ने का मौका मिले, या फिर वापस से कांग्रेस में आने का मौका मिले। मैं इस पर एक सवाल करूंगा आपसे, लेकिन पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब के पास जा रहा हूं। मालवीय साहब,
आपकी तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि हम कंफर्टेबल मेजोरिटी में हैं। अभी आपने कहा कि पहले 24 तारीख को फैसला आ जाए, जो कि ये निर्धारित करता है